सो गाइज आज हम लोग वर्ब्स को स्टार्ट किए हैं क्योंकि हमें पता है कि वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और नो वर्ब नो सेंटेंस, राइट वर्ब राइट सेंटेंस, यस वर्ब यस सेंटेंस, रॉन्ग वर्ब रॉन्ग सेंटेंस। तो वर्ब के ऊपर हमारा फोकस है और आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है वर्ब फैमिली। इस वर्ब फैमिली में आप देख सकते हो मदर वर्ब है गार्जियन, प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टू हमारी फर्स्ट मेंबर्स हैं, फर्स्ट टू मेंबर्स हैं। उसके बाद पास्ट आती है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद इनफाइनाइट फॉर्म। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये सारे वर्ब फैमिली के मेंबर हैं। तो पूनम जी अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं तो आप कितना बोलोगे? Sir, husband should also be there and नहीं नहीं five नहीं kids. नहीं, Yeah. देयर इज नो एनी हस्बैंड हियर। आप जो Okay. देख रहे हो यही है वर्ब फैमिली। अभी जो आपके एकदम स्क्रीन में दिख रहा है दिस इज द वर्ब फैमिली। सो कितने मेंबर दिख रहे हैं आपको? Six. 6 मेंबर्स दिख रहे हैं पूनम जी को। अच्छा मैं खुशबू जी से पूछूंगा, खुशबू जी हाउ मेनी वर्ब फैमिली मेंबर्स यू कैन सी हियर? अनम्यूट करें और बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही है खुशबू जी, आप अनम्यूट नहीं किए हो हाँ, यet। 6 members. 6 members are there. 6 मेंबर्स आर देयर। धरती कितने मेंबर्स हैं? 5. अच्छा 6 मेंबर्स, कोई बोल रहा है 5 मेंबर्स। नेहा जी कितने मेंबर्स दिख रहे हैं आपको? 7 members, sir. 7 मेंबर्स। तो किसी को 5 दिखा, किसी को 6 दिखा, किसी को 7 दिखा। गाइस Including प्लीज। mother. तो भाई मदर फैमिली, अगर मैं फैमिली मेंबर पूछूंगा तो आप अपने गार्जियन को छोड़ के बोलोगे क्या? यू विल ऑलवेज 7 members इंक्लूड, are there. you will always include mother, right? The guardian. So in verb family there are 7 members. Mother form, present 1, present 2, past, present participle, past participle, infinite form. There are 7 members in verb family. ये अगर भूल गए तो फिर मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। This is so damn important. So in verb family there are 7 members. Okay. So चलिए आगे देखेंगे। एक वर्ब को पकड़ेंगे और उसके सारे मेंबर्स को हम लोग देखेंगे। ये है सारे पोजीशंस, मदर फॉर्म, प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनफाइनाइट फॉर्म। तो चलिए आज का हमारा जो मदर फॉर्म है वो है डू। मदर होता है ना वो मेन वर्ब होता है जिसके साथ आप आईएनजी लगा सको। ये अच्छे से सुनिए मुझे। मदर वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है जिसके साथ आप आईएनजी लगा सको। तो डू के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। सो जिसके भी साथ आप आईएनजी लगा सकते हो वो होगा मदर वर्ब। सो डू है यहाँ पे मदर वर्ब। डू का प्रेजेंट एकदम डू के एकदम सेम दिखने में है। मदर और प्रेजेंट वन एग्जैक्टली सेम देखने में होता है। सो डू का प्रेजेंट वन भी डू होता है। अब डू का जो प्रेजेंट टू होता है वो भी मदर जैसा ही देखने में है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दैट इज कॉल्ड डज। सो प्रेजेंट टू में क्या होता है, एस ऐड हो जाता है या ई एस ऐड हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट इज पास्ट फॉर्म। द पास्ट ऑफ डू इज did. Did. Okay, very nice. Okay, now we'll go for the next form. The next form is present participle. Always remember present participle is mother form plus ing. मदर फॉर्म प्लस आईएनजी तो क्या हो जाएगा? Doing. एब्सोल्युटली राइट, डूइंग। डूइंग। पास पार्टिसिपल हो जाएगा डन। Done. और इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा मदर फॉर्म, सॉरी, टू प्लस मदर फॉर्म, टू प्लस do. मदर फॉर्म, टू डू। So guys, these are the verb family members of do family.
Now our next verb is, the mother form is succeed. Succeed. Succeed मतलब success को पाना. बहुत से में हम लोग बोलते हैं I will success. I will success कभी नहीं बोलना. I will succeed. बहुत लोग गलती से बोलते हैं I will success. नहीं, I will succeed होता है. Okay, so succeed is the mother form. Present one क्या होगा? Absolutely same होगा, mother जैसा ही होगा. Succeed. Present two क्या होगा? थोड़ा सा different होगा, s add हो जाएगा. Success. Succeeds. Success. Success नहीं होगा यहाँ पे, ये succeed है verb. Succeeds is the verb present form two. Past form क्या होगा? कोई बता सकता है? Succeeded. Absolutely right. Succeeded. Present participle क्या होगा? Succeeding. Succeeding. Mother form plus ing. Succeeding. Okay. Past participle क्या होगा? Succeeded. Absolutely right. Succeeded. Succeeded. Past participle. अब infinite form होगा to plus mother form. To हो succeed. जाएगा succeed. to succeed. Now the next form is water. So मैं पूनम जी से पूछूंगा फिर से. पूनम, water का मतलब क्या होता है? सर पानी. पानी देना. पानी. पानी. पानी होगा तो भाई पानी तो verb नहीं होगा, पानी तो noun होगा. Okay, sir. If you are talking about verse, so watering can be there. Yes, so the meaning will be पानी देना या पानी छींटना. वाटर का मतलब पानी नहीं होता है. इट डिपेंड्स. वाटर अगर वर्ब होके आ रहा है देन द मीनिंग विल चेंज. पानी देना या पानी पटाना या पानी छींटना. सो वाटर डजंट मीन पानी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Yeah. ओके, सो वाटर, द प्रेजेंट फॉर्म वन विल बी Water. Water. वाटर. देन प्रेजेंट टू इज Waters. Water. वेरी गुड. पास्ट विल बी Watered. 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 Very good. Present participle will be Watering. 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 very nice. Past participle Watered. Watered. and infinite form is Water. To watered. to water. To water. So guys, our next verb is have. Very important verb, that is have. Okay, what will be the present one? Have. Have. What will be present two? Have. Has. 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 Past form Had. present participle. Having. 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 Past participle. Had. Had. Infinite form. To To have. have. To have. Absolutely To right. have या to Absolutely. has. No, to has नहीं. To plus mother form. Mother form है has. तो Yes. to has नहीं होगा. To have होगा. Okay, sir. To have. Okay. Mother is eat. Present one will be eat. Present two Eat. 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 eats. Eats. Past form Eaten. ate. At. Eat. At नहीं. Ate. Present participle. Eating. Eating. Past participle. Ate. Eat. Eaten. 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 Eaten नहीं. Eaten. Eaten. Infinite form will be to eat. अभी हम लोग जाएंगे एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब अपवाद. मतलब एक ऐसा वर्ब फैमिली है जो सबसे अलग है.
because normally we know that verb family has got 7 members, लेकिन एक ऐसा verb है जो 9 members के साथ आता है, 9 members, और ऐसा सिर्फ एक ही verb है. There is only one verb which has 9 members. Okay, so let's find out who is it. You can see mother verb, present 1, present 2, present 3. So अभी तक present 3 हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे present 3 होगा. Past 1, past 2, अभी तक हमने past एक ही देखा है, लेकिन यहाँ पे past 2 भी है. So let's see what is that verb. That verb is be family, be verb. Be verb is the mother form. Let's see the present form 1. Is, Yes. am, R. are. So these are Was the were. present members. Is, am, are. Then let's go for the past form. Was where. Was and were. Very good. Then we can go for the next form, that is present participle. What will be that? Had. Has. Had. Has, have तो हमने already हो गया, वो तो दूसरा family है, ये तो be family है. Being. Been. Sir, been. अरे present participle Been. मतलब क्या होता है? Mother form plus ing. Being. Been. Being. Been. Past participle. Been. Been. And infinite form is To be. To be. to be. Very good. See, आप लोग ये सारे फॉर्म को कैसे यूज करोगे वो बात की बात है. सबसे पहली बात है कि कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं. सो सबसे पहली बात है कि आप ये सारे फॉर्म्स को पहचानिए. दैट इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, टू बी, ये सारे बी फैमिली के मेंबर्स हैं. सो यू शुड फर्स्ट नो दिस. इसको कैसे यूज करना है हम लोग आगे जाके देखेंगे. बट राइट नाउ यू शुड नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वर्ब फैमिली. वर्ब फैमिली में मदर फॉर्म और प्रेजेंट वन दोनों सेम देखने में है. आपने देखा होगा मदर फॉर्म और प्रेजेंट वन दोनों देखने में एब्सोल्युटली सेम है. अब मेरा क्वेश्चन है कि आप कैसे समझोगे कि कौन मदर है या कौन प्रेजेंट है. चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम चैट में, आप लोगों को मैंने चैट में 2 सेंटेंस मैं लिख रहा हूं. जैसे आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट मैंगो, और एक सेंटेंस है आई ईट मैंगो. तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस है, दोनों में ही ईट है. आप और ये दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म है ईट का और एक फॉर्म में मदर फॉर्म है ईट का. तो सबसे पहले मैं पूनम जी से पूछूंगा. पूनम जी, कैन यू टेल मी ये दोनों सेंटेंस में कौन सा मदर फॉर्म है ईट? आपको क्या लगता है? Sir, will. Where we are using will, like first one, I will eat आई mango. विल ईट मैंगो में आपको लगता है ईट मदर फॉर्म है. Yeah. ओके. And I eat mango. This is the simple present tense. So in present we are using eat and eats. ओके. ओके, First लेट्स one is आस्क. eat, second ओके eats. ओके Yeah. फाइन, आई एम टेकिंग योर व्यू. और कोई है जो कुछ और बताना चाहेगा या आप सब लोग आपके आंसर से सहमत है? मैं पूछना चाहूंगा. I will eat mango. Here the eat is mother form. I eat mango. यहाँ पे जो eat है that is present form. हमेशा दिमाग में रखना, प्रेजेंट फॉर्म हमेशा अकेला आता है सेंटेंस में. प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हमेशा सेंटेंस में एज अ सिंगल वर्ब आता है. सिंगल वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर दैट. मदर फॉर्म हमेशा दूसरे वर्ब के साथ आता है. तो यहाँ पे जैसे विल के साथ आया है. बट प्रेजेंट फॉर्म हो या पास्ट फॉर्म हो, हमेशा सेंटेंस में एज अ सिंगल वर्ब आता है. Always remember that. Mother form and present one. See, I cook rice. I cook rice. This is present. अब इसी present में अगर मैं ed लगा दूं, I cooked rice, तो हो जाएगा past. अब मैं ed को अगर हटा दूं तो हो जाएगा present. I cook rice. तो ये जो cook है, this is present.
बट अगर मैं लिखूं I could cook rice, I can cook rice, I shall cook rice, तो यहाँ पे जितने कुक देख रहे हैं आप लोग, ये सारे मदर फॉर्म्स हैं. अब we have seen also one thing कि past form और past participle दोनों सेम देखने में होता है कभी कभी. आप देखोगे जैसे I you cook rice, ये जो cook है ये तो present है, इसमें ed लगा देंगे तो ये past हो जाएगा. So now it is past. So ये जो cooked है ये past है. और इससे पहले भी मैंने बोला कि past always comes alone. past हमेशा अकेला आता है. ठीक है, past हो या present हो, हमेशा सेंटेंस में एज अ सिंगल वर्ब आते हैं. लेकिन past participle जब आता है तो देखना कभी कभी you have cooked rice, you had cooked rice, you will have cooked rice. तो यहाँ पे जो cooked देख रहे हैं ये सारे past participles हैं. आप देखोगे यहाँ पे मोर देन वन वर्ब है, हैव है, हैड है, विल हैव है. सो एक से ज्यादा वर्ब अगर हो तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल आता है. सो हमेशा दिमाग में रखिएगा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में यही डिफरेंस है कि पास्ट ऑलवेज कम्स एज अ सिंगल वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल कम्स विद सम अदर हेल्पिंग वर्ब्स.